नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्र ग्रहण कब लगेगा और ये भारत में कब दिखेगा, चंद्र ग्रहण का सूतक और चंद्र ग्रहण में क्या करें क्या ना करें और इसके सूतक काल के नियम क्या होते हैं और चंद्र ग्रहण कितनी तरह के होते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। चंद्र ग्रहण 2023 में कब लगेगा? हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को लगेगा। यह भारत समेत विश्व के कई अन्य देशों में भी दिखाई देगा। भारत में चंद्र ग्रहण की अवधि 1 घंटे 16 मिनट की है। धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण के समय पृथ्वी पर राहु केतु का प्रकोप रहता है, अतः चंद्र या सूर्य ग्रहण के समय कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। खगोलीय जानकारों की माने तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य के आ जाने के चलते चंद्र ग्रहण पड़ता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा तिथि को लगता है। चिरकाल में समुद्र मंथन के समय भगवान हरि विष्णु ने अमृत पान के दौरान राहु का वध किया था। कालांतर से राहु और केतु दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में भ्रमण या गोचर करते हैं। राहु के अमृत पान करने की जानकारी भगवान विष्णु को सूर्य और चंद्रदेव ने दी थी। आइए चंद्र ग्रहण के बारे में सब कुछ जानते हैं। कब दिखेगा दूसरा चंद्र ग्रहण? यह भारत समेत विश्व के कई देशों में नजर आने वाला है। भारत में यह पूर्ण रूप में दिखेगा, अतः सूतक भी मान्य होगा। साल 2023 का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर शनिवार के दिन लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को देर रात 1:05 से लेकर 2:23 तक रहेगा, यानी कि यह ग्रहण 1 घंटा 16 मिनट तक रहेगा। इस दौरान पूरे भारत में चंद्रमा उदय हो जाएगा। 28 अक्टूबर को शाम में 4:05 पर चंद्रोदय हो जाएगा। अगर किसी को 28 या 29 तारीख में कोई कन्फ्यूज़न है तो बता दें, 28 तारीख की रात को और 29 तारीख की सुबह सुबह ये ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण भारत के अलावा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महादेश के कई देशों में देखा जाएगा। साथ ही अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिका में भी पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखेगा। तो आइए अब जानते हैं चंद्र ग्रहण का सूतक। दिनांक 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार की शाम को 4:05 पर चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। ज्योतिषियों की माने तो चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू होता है। वहीं सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले यानी 4 प्रहर पहले शुरू होता है। आसान शब्दों में कहें तो ग्रहण के पूर्व काल को सूतक कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के सूतक काल की अवधि चंद्र ग्रहण से अधिक होती है। सूतक के दौरान कोई भी मांगलिक और धार्मिक कार्य करने की मनाही होती है, अतः सूतक के दौरान खान पान, नित्य कर्म, तामसिक भोजन और प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए। सूतक के दौरान बच्चे, वृद्ध और गर्भवती महिलाएं एक बार भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान ध्यान कर भोजन करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं चंद्र ग्रहण में क्या करें। ग्रहण के समय मानसिक जप तप करना चाहिए। आप भगवान सूर्य की पूजा कर सकते हैं। सूर्याष्टक स्तोत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र आदि सूर्य स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। साथ ही राशि स्वामी ग्रह का मंत्र जाप भी कर सकते हैं। दूसरा है तेल या घी में पका हुआ भोजन, दूध, लस्सी, तेल, घी, चटनी, मुरब्बा, अचार, पनीर, मक्खन आदि चीज़ों में तुलसी दल या कुश डालना चाहिए, ताकि ग्रहण की वजह से ये चीज़ें दूषित ना हो जाएं। लेकिन सूखे खाद्य पदार्थों में तिल या कुश डालने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण के समय पूजा पाठ करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, लेकिन मंत्रों का जप और पाठ कर सकते हैं, जिससे ग्रहण के प्रभाव को कम किया जा सकता है।
साथ ही ग्रहण के समय भगवान की मूर्ति को स्पर्श करना भी वर्जित है। ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का श्राद्ध करना चाहते हैं तो ग्रहण काल में कर सकते हैं। वहीं अगर कोई बालक या वृद्ध व्यक्ति रोगी है तो उन पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। ग्रहण को नग्न आंखों से ना देखें और ना ही किसी धार्मिक स्थल पर प्रवेश करें। साथ ही बाल या नाखून काटने से बचना चाहिए और तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के समय यात्रा करने से भी परहेज करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को काटना, बुनना, सोना या सिलना नहीं चाहिए। उनको ईश्वर का जप करना चाहिए। ग्रहण के पूरे समय अपने पास कुश और गंगा जल रखें। साथ ही घर से बाहर ना निकलें और ना ही ग्रहण को देखें। आइए अब जानते हैं ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में कार्तिक पूर्णिमा पर दिखाई देगा। इस कारण से इसका सूतक काल मान्य होगा। ऐसे में ग्रहण के लगने के 9 घंटे पहले से सूतक काल लग जाएगा। सूतक लगने पर पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और शुभ काम नहीं किए जाते हैं। मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। ग्रहण में ना तो खाना पकाया जाता है और ना ही खाया जाता है। ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप और ग्रहण के बाद गंगा जल से स्नान और दान किया जाता है। ग्रहण की समाप्ति होने पर पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव किया जाता है। आइए अब जानते हैं सूतक काल के नियम। सूतक काल में भोजन नहीं बनाया जाता है और ना ही खाया जाता है। इसे दूषित काल माना जाता है। हालांकि बीमार, वृद्ध और गर्भवती महिलाओं के लिए इस तरह के नियम लागू नहीं होते हैं। जो भोजन पहले से बना रखा है उनमें सूतक काल शुरू होने से पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर डाल दें। दूध और इससे बनी चीज़ों, पानी में भी तुलसी का पत्ता डाल दें। तुलसी के पत्ते के कारण दूषित वातावरण का असर खाने की चीज़ों पर नहीं होता। सूतक लगने के साथ गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से खुद का ख्याल रखें। सूतक काल से लेकर ग्रहण पूरा होने तक घर से ना निकलें। अपने पेट के हिस्से पर गेरू लगाएं। सूतक काल से ग्रहण काल समाप्त होने तक गर्भवती स्त्रियां चाकू, कैंची आदि किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल ना करें, ना ही सिलाई, कढ़ाई आदि करें। ग्रहण को खुली आंखों से ना देखें। यदि देखना ही है तो एक्सरे की मदद से देख सकते हैं। इसके अलावा घर के मंदिर में भी पूजा पाठ ना करें। मानसिक जप कर सकते हैं। मानसिक जाप काफ़ी फलदायी माना जाता है। आइए अब जानते हैं 3 तरह के होते हैं चंद्र ग्रहण। तो कौन कौन से होते हैं? पहला है पूर्ण चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण की तरह चंद्र ग्रहण भी 3 तरह के होते हैं। दरअसल पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इसी बीच ऐसा क्षण आता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है। इसके कारण चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती। इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार पूर्ण चंद्र ग्रहण सबसे प्रभावशाली माना जाता है। इसका सभी राशियों पर अच्छा और बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा है आंशिक चंद्र ग्रहण। आंशिक चंद्र ग्रहण के अनुसार जब सूरज और चांद के बीच पृथ्वी पूरी तरह ना आकर केवल उसकी छाया ही चंद्रमा पर पड़ती है तब इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ये वाला ग्रहण लंबे वक्त के लिए नहीं लगता है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से इसे भी सूतक के सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। तीसरा है उपछाया चंद्र ग्रहण। जब चंद्र पर पृथ्वी की छाया ना पड़कर उपछाया पड़ती है तो इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इस ग्रहण में चंद्रमा के आकार पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। चांद की रोशनी में हल्का सा धुंधलापन आ जाता है और चंद्रमा का रंग मटमैला हो जाता है। इसे वास्तविक चंद्र ग्रहण नहीं माना जाता। सूतक के सभी नियम इस पे लागू नहीं होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।